81 seconds, 15:35 रविंद्र ऑफिस। अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो सॉरी, इतना बोलकर बेथेनी वहां से चली जाती है और राजवीर उसके जाने के बाद कहता है, पूरा मूड खराब करके कहती है कि डिस्टर्ब किया हो तो सॉरी। राजवीर की बात सुनकर इशिका हंस देती है और राजवीर इशिका को हंसी में कहीं खो सा जाता है और इशिका जल्द ही हंसना बंद कर देती है और फिर सीरियस हो जाती है। इशिका राजवीर से पूछती है, मुझे बात को घूमना पसंद नहीं है। और राजवीर इशिका के सामने काउच पर किसी किंग की तरह बैठ जाता है। ब्लैक कलर के सूट में राजवीर किसी डेविल किंग के काम नहीं दिख रहा था और ऊपर से उसके शार्प फेस फीचर्स और इशिका की उसे देखने लगती है। इशिका की तंद्रा तब टूटती है जब राजवीर इशिका की बात का जवाब देते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पसंद। और इशिका राजवीर से पूछती है, आपको क्या नहीं पसंद? तो राजवीर इशिका को पहले 2 सेकंड घूरता है, फिर कहता है, बातों को घूमना। और राजवीर की बात सुनकर इशिका वापस से उससे कहती है, तुमने क्या क्या सुना था? और राजवीर सब जानते हुए भी अनजान बनते हुए इशिका से पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? राजवीर की बात सुनकर इशिका अपने फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान लेते हुए कहती है, तुमने मेंशन में क्या क्या सुना था? और राजवीर कहता है, सब कुछ। और इशिका सिर्फ हम में जवाब देती है और राजवीर अपने असिस्टेंट रजत को बोलकर 2 कॉफ़ी मंगवाता है और रजत जैसे ही ऑफिस से बाहर जाता है वैसे ही राजवीर इशिका से कहता है, तो तुम अमृता खन्ना की बेटी हो? और इशिका राजवीर की बात सुनकर अपने फेस पर शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ राजवीर को देखने लगती है। वही राजवीर भी इशिका की ओर देखता है कि तभी ऑफिस का डोर वापस से ओपन होता है और राजवीर कहता है, कम इन। राजवीर के इतना बोलते ही रजत अंदर आता है और 2 कॉफ़ी मग को वहां पर रखकर वापस चला जाता है। वही इशिका तो बुत बने हुए राजवीर को ही देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे और राजवीर अपने हाथ में कॉफ़ी मग लेते हुए इशिका से कहता है, मिस खन्ना आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। और इशिका राजवीर की बात सुनकर अपने हाथों में कॉफ़ी मग लेते हैं और उस मग में से एक सिप लेती है कि तभी फिर से उसके कानों में राजवीर की आवाज़ आती है, अगर तुम अमृता खन्ना की बेटी नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें एक नज़र देखता? और इशिका राजवीर की बात सुनकर शॉक हो जाती है और वो राजवीर से पूछती है, तुम मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हो? और राजवीर इशिका से कहता है, मैं तुम्हारी मोम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और इशिका राजवीर से कहती है, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम उनके बारे में क्या क्या जानते हो? और राजवीर इशिका की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसने आज पहली बार इस लड़की को किसी को रिक्वेस्ट करते हुए सुना था और राजवीर की मुस्कान देखकर इशिका को पता चल गया था कि राजवीर उसे इतनी आसानी से कुछ नहीं बताने वाला। और इशिका अपनी कॉफ़ी का एक सीप लेते हुए कहती है, अपनी कीमत बोलो। और राजवीर इशिका की बात सुनकर कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है? और तब इशिका को रियलाइज होता है कि उसके सामने द राजवीर कपूर बैठा हुआ है, पूरे एशिया का टॉप बिजनेस टाइकॉन। और इशिका फिर आगे राजवीर से कहती है, जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? और इशिका की बात सुनकर राजवीर के फेस पर एक टेढ़ी और शातिर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, रहने दो, तुम मेरी विश फुलफिल नहीं कर पाओगी। और इशिका आगे कहती है, आई डोंट केयर कि तुम्हें क्या चाहिए, बस ये बताओ कि तुम मेरी मॉम के बारे में क्या जानते हो? 81 seconds, 15:36 रविंद्र ऑफिस। और इशिका की बात सुनकर राजवीर के फेस पर एक टेढ़ी और शातिर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, रहने दो, तुम मेरी विश फुलफिल नहीं कर पाओगी। और इशिका आगे कहती है, आई डोंट केयर कि तुम्हें क्या चाहिए, बस ये बताओ कि तुम मेरी मॉम के बारे में क्या जानते हो? राजवीर ने जब पहले बार इशिका का पूरा नाम यानी कि इशिका खन्ना सुना था तब उसे सिर्फ शक हुआ था। फिर जब इशिका उसके घर पर आई तब उसे इशिका पर और भी ज़्यादा शक होने लगा कि ये अमृता खन्ना की ही बेटी है। फिर आज जब राजवीर ने इशिका की शहर से बाहर उस मेंशन में जाते हुए देखा तो यकीन होने लगा कि इशिका की अमृता जी की बेटी है। और अब तो इशिका ने भी राजवीर के सामने ही कबूल कर लिया कि वो ही अमृता जी की बेटी है। फिर राजवीर इशिका से कहता है, क्या तुम कल फ्री हो? इशिका राजवीर की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और राजवीर कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ मेरे घर आना पसंद करोगी? इशिका को राजवीर के घर जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और वो राजवीर को मना करना चाहती थी, लेकिन उसे अभी राजवीर की ज़रूरत थी, इसीलिए वो हाँ में अपना सिर हिला देती है। और फिर राजवीर इशिका से कहता है, मैं कल सुबह 9 बजे तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा, बी रेडी शार्प एट 9। और इशिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो खड़ी होकर वहां से जाने लगती है कि तभी राजवीर उसे रोककर गले लगा लेता है। राजवीर ने इशिका को काफ़ी कसकर गले लगाया था, बिल्कुल वैसे जैसे उसे अपनी खोई हुई कोई कीमती चीज़ वापस मिल गई हो। राजवीर ने काफ़ी अपनेपन से इशिका को गले लगाया था जिसे इशिका भी फील कर पा रही थी।
और उसे थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करना अच्छा समझती है और फिर इशिका राजवीर की पीठ पर हाथ रख उसे गले लगाती है और 2 सेकंड बाद ही उसे छोड़ देती है और फिर वो राजवीर को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इशिका के जाते ही राजवीर अपना फ़ोन उठता है और उसमें से किसी का नंबर ढूंढकर कॉल लगाता है। महज 2 या 3 ही रिंग बजी होगी कि दूसरी ओर से कॉल पिकअप हो जाता है और दूसरी ओर एक महिला की प्यारी सी आवाज़ आती है। हेलो डियर, आज आपने अपनी मोम को कैसे याद किया? वो लेडी और कोई नहीं बल्कि राजवीर की मोम थी और राजवीर अपनी मोम से कहता है, मोम मैंने इशिका को ढूंढ लिया है, आप आज ही इंडिया आ जाओ, मैं कल सुबह उसे लेकर कपूर मैंशन पहुंच जाऊंगा। और दूसरी ओर से कुछ आवाज़ आती उससे पहले ही राजवीर कॉल कट कर देता है और वही वो औरत जल्दी से घर से सारे सर्वेंट्स को बुलाकर कहती है, जल्दी से मेरा और मिस्टर कपूर का सामान पैक करो, हम लोग 1 घंटे में ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं। और फिर अपने फ़ोन में से किसी को कॉल लगाती है और दूसरी ओर से आवाज़ आती है, हेलो, और इधर से मिसेस कपूर बोलती है, डार्लिंग हम 1 घंटे में ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं। और मिसेस कपूर की बात सुनकर मिस्टर कपूर समझ जाते हैं कि उनका कहने का क्या मतलब है और वो भी वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। करीबन 1 घंटे बाद वो एयरपोर्ट पर थे और वो अपने चार्टर प्लेन में बैठकर इंडिया के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद उनका प्लेन छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो को मुंबई में स्थित है वहां पर लैंड होता है। इस वक्त रात हो चुकी थी, इसीलिए एयरपोर्ट लाइट से जगमगाते हुए काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था और वो लोग सीधे कपूर मैंशन के लिए निकल जाते हैं। ये वो कपूर मैंशन नहीं था जहां पर राजवीर कपूर रहता है, जहां पर राजवीर रहता है उसने वो अपने खुद के लिए बनवाया था। 81 सेकेंड्स 1537 रविंद्र ऑफिस। और वो लोग सीधे कपूर मैंशन के लिए निकल जाते हैं। ये वो कपूर मैंशन नहीं था जहां पर राजवीर कपूर रहता है, जहां पर राजवीर रहता है उसने वो अपने खुद के लिए बनवाया था। और ये राजवीर का पुश्तैनी घर था जो कि किसी महल से कम नहीं दिख रहा था। रात होने की वजह से सारी लाइट्स जल रही थी। अगर कोई भी इंसान एक बार उसे देख लेता तो उसमें रहने के सपने सजाने लगता। वो बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। वो लोग घर में आते जी अपने रूम में चले जाते हैं आराम करने के लिए, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद वो लोग थक गए थे। अगली सुबह से 8:45 पर इशिका राजवीर के साथ जाने के लिए रेडी थी। उसने एक ब्लैक कलर का फुल स्लीव का टॉप पहना हुआ था और उसके साथ नीचे प्रिंटेड स्कर्ट और उसके ऊपर कमर पर एक सिल्क का रिबन बांधा हुआ था। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ रखा था। इशिका के आउटफिट की फोटो इंस्टाग्राम पर स्टोरी में डाल दूंगी, फ्यूचर रीडर्स इसे हाईलाइट में से देख सकते हैं। इशिका रेडी हो चुकी थी, उसने साथ में एक शनेल का ब्लैक क्लच भी ले रखा था। इशिका नीचे जाती है और राजवीर का वेट करने लगती है। कुछ ही देर बाद राजवीर एक येलो लैम्बोर्गिनी में इशिका को लेने आता है। राजवीर कार की विंडो को नीचे करके इशिका को अंदर बैठने को बोलता है और इशिका अंदर बैठ जाती है। राजवीर आगे झुककर इशिका के गालों को किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और इशिका भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से मेंशन के आगे आकर रुकती है। इशिका इस मिशन को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। तभी उसके सिर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और अपना सिर पकड़ लेती है और फिर वो कार से टेक लगाकर खड़ी हो जाती है और अपना बैलेंस बनाने लगती है। राजवीर जब इशिका को ऐसे देखता है तो वो तुरंत उसके पास जाकर उसके कंधों को पकड़कर कहता है, इशिका आर यू ओके? और इशिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर राजवीर नीचे झुककर कार में से पानी की एक बोतल निकलता है और इशिका को उसमें से पानी पिलाता है और इशिका को पानी पीकर थोड़ा बेटर फील होता ही और वो राजवीर से कहती है, चलो अब चलते हैं। और राजवीर उसके साथ अंदर की ओर जाने लगता है। अंदर जाते हुए ही एक बूढ़ा सर्वेंट इशिका को देखकर अपने मन में कहता है, ये लड़की तो बिल्कुल अमृता मेम की तरह दिख रही है। और वो इशिका को देखने लगता है। अगर कोई और कपूर मैंशन को देखता तो बस देखता ही रह जाता, इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ था कपूर मैंशन। लेकिन इशिका ने बचपन से ही इतने अच्छे अच्छे घर देखे थे, इसीलिए उसे ज़्यादा हैरानी नहीं होती। हालांकि कपूर मैंशन बाकी सबसे बहुत ज़्यादा भव्य था, लेकिन इशिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो राजवीर के साथ अंदर की ओर चल रही थी। कुछ देर बाद वो लोग लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पर बड़े बड़े काउच थे और उसके सामने एक बड़ी सी टेबल पड़ी हुई थी। काउच के साइड में भी टेबल थी और उस पर नाइट लैम्प पड़े हुए थे और साथ में बहुत सारे शोपीस भी। वहां पर सारी चीज़ें एंटीक और एक्सपेंसिव थी। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि ये लिमिटेड एडिशन शोपीस है। कपूर मैंशन की तो चकाचौंध ही अलग थी। और राजवीर इशिका से कहता है, बेबी गर्ल तुम काउच पर बैठो, सब आते ही होंगे। और राजवीर की बात सुनकर इशिका राजवीर से कहती है, तुम मुझे अपने पेरेंट्स से क्यों मिलवा रहे हो? और राजवीर इशिका से कहता है, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ... 81 सेकेंड्स 1538 रविंद्र ऑफिस। राजवीर इशिका से कहता है,
बेबी गर्ल तुम काउच पर बैठो, सब आते ही होंगे। और राजवीर की बात सुनकर इशिका राजवीर से कहती है, तुम मुझे अपने पेरेंट्स से क्यों मिलवा रही हो? और राजवीर इशिका से कहता है, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी एक मिडिल एज लेडी जिसने घुटनों से नीचे तक की एक ड्रेस पहनी हुई थी वो आती है। उनके बाल भूरे थे और उनकी आइज ब्लू कलर की थी, जो बिल्कुल की राजवीर की आंखों से मिल रही थी। और राजवीर उनकी ओर देखकर कहता है, इशिका इनसे मिलो, ये मेरी मॉम है। और उनके साथ ही एक लगभग उनकी एज के ही आदमी थे, वो दिखने में इंडियन लग रहे थे। और राजवीर उनको इशिका से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, और ये मेरे डैड है। इशिका उनकी ओर देखकर उन्हें हेलो बोलती है। वही मिसेस कपूर की आंखों में तो इशिका को देखकर एक अलग ही टाइप की चमक थी, वो इशिका को हक कर लेती है। और इशिका को भी ही फीलिंग थोड़ी जानी पहचानी लगती है, लेकिन ये क्या फीलिंग थी वो तो इशिका को भी नहीं पता था। और मिस्टर कपूर यानी राजवीर के डैड आगे बढ़कर इशिका के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं और वो इशिका से कहते हैं, हमेशा खुश रहो बच्चे। और इशिका उनकी ओर देखकर एक स्माइल पास कर देती है। राजवीर ने अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दिया था कि वो इशिका को कुछ ना बताए, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं कहते कि तभी मिसेस कपूर बोलती है, डैनी तुम इशिका को हमारे घर की एक छोटी सी टूर करवा दो। और राजवीर हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो खड़ा होता है। इशिका को भी राजवीर के पेरेंट्स से मिलकर थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो और राजवीर रिलेशनशिप में हो और राजवीर आज उसे अपने परिवार से मिलने के लिए लेकर आया हो। वो दोनों वहां से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की ओर जाने लगते हैं कि तभी इशिका राजवीर से सवाल करते हुए कहती है, तुम्हारा रियल नेम क्या है? राजवीर और डैनी। और राजवीर इशिका को जवाब देते हुए कहता है, एक्चुअली डैड चाहते थे कि मेरा नाम राजवीर रखा जाए और मोम चाहती थी कि मेरा नाम डैनियल रखा जाए। और इशिका सिर्फ हम में जवाब देती है और राजवीर आगे कहते हुए बोलता है, मेरा ब्रिटिश नेम डैनियल स्मिथ है एंड इंडियन नेम राजवीर कपूर। बातें करते हुए ही वो लोग पीछे वाली बालकनी में चले जाते हैं। इस एरिया में कोई नहीं आता था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजवीर ही आया करता था रिलैक्स होने के लिए। राजवीर ने घर में सारे सर्वेंट्स को भी माना कर दिया था इस एरिया में आने के लिए। ये एक बड़ी और खूबसूरत बालकनी थी, यहाँ पर एक बड़ा सा काउच था और उसके पास एक कॉफी टेबल और सामने एक बड़ा सा बेड था। राजवीर काफी बार यहाँ खुले में ही सो जाता था, क्योंकि पीछे की ओर एक बहुत ही सुंदर नज़ारा था। पीछे एक गार्डन था जिसमें काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और उसके बीच में एक खूबसूरत सा फाउंटेन था। और इशिका इस नज़ारे को देखने लगती है, उसे नेचर काफी पसंद था। शहर के पॉल्यूशन में इतना खूबसूरत वातावरण कहीं पर भी नहीं था। राजवीर की पुश्तैनी हवेली शहर से काफी दूर थी और यहाँ चारों ओर की एयर काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और पॉल्यूशन फ्री थी। और राजवीर इशिका को पीछे से पकड़ लेता है और इशिका के कंधों पर अपना सिर रख देता है और वो दोनों ही सामने का नज़ारा देखने लगते हैं कि तभी अचानक से राजवीर इशिका के कहता है, इशू विल यू बी माई लाइफ पार्टनर? और इशिका राजवीर की बात सुनकर उसकी ओर देखने लगती है और राजवीर इशिका से आगे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अभी से नहीं बचपन से। इशिका को राजवीर की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन वो ऐसे कैसे किसी के भी साथ शादी कर सकती है। राजवीर भी जैसे इशिका की बातों को समझ रहा था और वो इशिका से आगे कहता है, इशिका तुम आज नहीं तो कल शादी तो करोगी ही ना, तो फिर मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तभी तुम इस बात पर रिग्रेट नहीं करोगी। और इशिका को राजवीर की बातों की सच्चाई नजर आती है और इशिका राजवीर से कहती है, राजवीर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी मॉम चाहती थी कि मेरी शादी किसी और से हो। और राजवीर इशिका के मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपने अंगूठे उसे इशिका के गालों को सहलाते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि आपकी मॉम किससे आपकी शादी करवाना चाहती थी? और इशिका ना में अपना सिर हिला देती है और राजवीर कहता है, अमृता आंटी हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो। और इशिका राजवीर से कहती है, मैं कैसे तुम्हारी बातों पर यकीन करूं? और तभी राजवीर उससे थोड़ा दूर होता है और वही साइड में पड़ी एक फोटो उठाकर इशिका को दिखा देता है और इशिका इस फोटो को देखकर शॉक हो जाती है। ये फोटो काफी पुरानी थी, उसमें एक औरत अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसके आगे एक लड़की और एक लड़का खड़ा हुआ था और उस औरत ने दोनों बच्चों को पीछे से हक किया हुआ था। सब लोग उस फोटो में काफी कुछ दिखाई दे रहे थे और ये सैम वही फोटो थी जो उसे उसकी मोम की डायरी में मिली थी। और फोटो को देखने के बाद इशिका राजवीर को 81 सेकेंड्स 1539 रविंद्र ऑफिस। इशिका राजवीर की ओर देखकर कहती है, मैं कैसे मान लूं कि इस तस्वीर में जो लड़का है वो तुम ही हो? और राजवीर इशिका की बात सुनकर हंस देता है और कहता है, ठीक है मत मानो, वैसे इस फोटो और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड वाली बात के बारे में किसे पता है? और इशिका सोचने लगती है क्योंकि उसने इस बात के बारे में आज तक कभी भी किसी को भी नहीं बताया था।
और वो राजवीर की ओर देखने कहती है। फिर राजवीर इशिका से आगे कहता है, ट्रस्ट मी इशिका, ये मैं ही हूँ। वैसे भी तुम्हारी मोम का मेरे परिवार पर एक बहुत बड़ा एहसान है जिसे मैं उतरना चाहता हूँ। और इशिका राजवीर की बात सुनकर कंफ्यूजन में कहती है, कैसा एहसान? क्योंकि इशिका को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और राजवीर आगे कहता है, वो मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊंगा। और इशिका उसकी ओर देखने लगती है। और फिर राजवीर आगे इशिका से कहता है, वो एक बहुत ही बड़ा एहसान है जिसे मैं तुमसे शादी करके और तुम्हारी देखभाल करके उतरना चाहता हूँ। और इशिका उसकी ओर देखने लगती है। फिर वो आगे कहती है, राजवीर तुम आखिर क्या हो? मैं क्यों तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। और राजवीर इशिका के मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, इशिका तुमने अपने चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली है जिससे तुम ना तो मुझ पर भरोसा करती हो और ना ही मुझे जानने की कोशिश करती हो। और इशिका राजवीर की बात सुनकर एक फेक हंसी के साथ कहती है, राजवीर ये दुनिया की ऐसी है, यहाँ पर सब लोग मतलबी है कोई झूठ का मुखौटा पहनकर घूमता है। इस दुनिया में भोले और मासूम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और राजवीर इशिका से कहता है, इशिका एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। और इशिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। और राजवीर आगे इशिका से कहता है, तो फिर क्या सोचा है, करोगी मुझसे शादी? और इशिका कहती है, मैं ऐसे ही किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं ना नहीं बोल रही लेकिन हाँ भी नहीं बोल रही हूँ। और राजवीर इशिका की बात सुनकर कहता है, इशिका जो भी कहा है साफ साफ कहो। और इशिका राजवीर की बात सुनकर कहती है, देखो राजवीर, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। और राजवीर इशिका से पूछता है, क्या जानना है तुम्हें मेरे बारे में? मुझसे पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा। और इशिका कहती है, राजवीर तुम समझ नहीं रहे हो। और फिर राजवीर इशिका से कहता है, फाइन, अभी मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं तो हम लोग इंगेजमेंट कर लेते हैं, फिर जब तुम मुझे जान लोगे तक हम शादी करेंगे। और इशिका को भी राजवीर की बात में पॉइंट नजर आता है और वो हाँ में किया सिर हिला देती है। और राजवीर आगे बढ़कर इशिका के होठों को चूम लेता है और 2 सेकंड के बाद वापस से दूर हो जाता है। राजवीर आज बहुत ही खुश था और इशिका भी राजवीर की खुशी को फील कर पा रही थी। हालांकि राजवीर ज्यादा हंसने वाले लोगों में से नहीं था, इस वक्त भी उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल ही थी, लेकिन इशिका राजवीर की स्माइल को भी फील कर पा रही थी। और फिर राजवीर इशिका के कहता है, ओके तो फिर कल ही इंगेजमेंट करेंगे। और फिर इशिका राजवीर से कहती है, राजवीर तुम ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ इंगेजमेंट कर सकते हो? आई मीन तुम ना तो मुझे जानते हो और ना ही मेरे परिवार को। 81 seconds 15:39 रविंद्र ऑफिस। राजवीर तुम ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ इंगेजमेंट कर सकते हो? आई मीन तुम ना तो मुझे जानते हो और ना ही मेरे परिवार को। और राजवीर इशिका से कहता है, इशिका तुम जिन्हें अपना परिवार कह रही हो वो तुम्हारा परिवार नहीं है। और इशिका उसकी ओर फिर देखती है लेकिन कुछ पूछती नहीं है। इशिका सिर्फ इतना कहती है कि राजवीर मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते के बारे में दुनिया को पता चले। आई मीन कि हम हमारी इंगेजमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, मैं इसे एक सीक्रेट रखना चाहती हूँ। और राजवीर भी इशिका को समझ रहा था और वो इशिका से आगे कुछ नहीं पूछता और उसे हक कर लेता है। वो इशिका के अंदर अपनी इशू को फील करने की कोशिश कर रहा था और वही इशिका को भी राजवीर की बाहों में काफ़ी सेफ फील हो रहा था और वो भी उसे हक करके खड़ी हुई थी कि तभी राजवीर के फ़ोन की रिंग बजती है। ये मिसेस कपूर का कॉल था। वो राजवीर से पूछती है कि वो दोनों कब तक आ रहे हैं और राजवीर कहता है, हम बस आ ही रहे हैं। और फिर इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है और फिर इशिका के साथ वहाँ से निकल जाता है। और कुछ देर बाद वो इशिका से साथ लिविंग रूम में बैठा हुआ था और राजवीर अपने पेरेंट्स से कहता है, मैं और इशिका कल एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करने वाले हैं। और राजवीर की बात सुनकर उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और फिर मिसेस कपूर खड़ी होकर इशिका को हक करके उसे कंग्रेचुलेशंस कहती है और इशिका भी उन्हें कहती है, थैंक यू आंटी। और मिसेस कपूर कहती है, कॉल में मोम दिया। और इशिका उन्हें देखकर एक स्माइल पास कर देती है और राजवीर डैड भी उन दोनों को देखकर स्माइल दे देते हैं और राजवीर से कहते हैं, बेटा तुमने इशिका से एंगेजमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, इट्स सच अ गुड डिसीजन। और राजवीर इशिका की ओर देखकर स्माइल पास कर देता है और फिर राजवीर कहता है, मोम हम नहीं चाहते कि हमारी एंगेजमेंट के बारे में सबको पता चले, सो कल लोग प्राइवेट में ही एंगेजमेंट करेंगे। और राजवीर के पेरेंट्स भी इस बात पर अग्री हो जाते हैं और फिर राजवीर की मोम इशिका और राजवीर से कहती है, क्या आप लोगों को शॉपिंग पर नहीं जाना? और वो दोनों उनकी ओर देखते हैं और मिसेस कपूर कहती है, ओह कम ऑन, कल तुम दोनों को एंगेजमेंट है, तुम्हें शॉपिंग भी तो करनी होगी ना। और वो दोनों हमें अपना सिर हिला देते हैं और वहाँ से वो लोग राजवीर को येलो लैम्बोर्गिनी में निकल जाते हैं।
उनकी कार के आगे 3 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी जिसमें गार्ड्स थे और उनकी कार के पीछे भी 3 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी। ये सब राजवीर और इशिका के प्रोटेक्शन के लिए थे। राजवीर कार ड्राइव कर रहा था और इशिका उसकी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। राजवीर नहीं चाहता था कि कोई उसकी प्राइवेसी भंग करे, इसीलिए वो जब भी इशिका के साथ होता तो खुद से ही ड्राइव करना पसंद करता था। और इशिका राजवीर से कहती है, राजवीर क्या शॉपिंग पर भी गार्ड्स का आना जरूरी है? और राजवीर हाँ में सिर हिला देता है और इशिका विंडो से बाहर देखने लगती है। 81 सेकेंड्स 1541 रविंदर ऑफिस। राजवीर कार ड्राइव कर रहा था और इशिका उसकी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। राजवीर नहीं चाहता था कि कोई उसकी प्राइवेसी भंग करे, इसीलिए वो जब भी इशिका के साथ होता तो खुद से ही ड्राइव करना पसंद करता था। और इशिका राजवीर से कहती है, राजवीर क्या शॉपिंग पर भी गार्ड्स का आना जरूरी है? और राजवीर हाँ में सिर हिला देता है और इशिका विंडो से बाहर देखने लगती है। कुछ देर बाद राजवीर की कार एक बड़े और लग्जरियस मॉल के आगे आकर रुकती है। पहले ब्लैक स्कॉर्पियो में से गार्ड्स निकलते हैं और वो पूरे मॉल को खाली करवाते हैं। ये एक काफ़ी लग्जरियस मॉल था, इस वजह से यहाँ पर अपर क्लास और हाई अपर क्लास के लोग ही आते हैं और राजवीर के गार्ड सीधे मैनेजमेंट के पास जाकर उनसे कहकर पूरा मॉल खाली करवाते हैं। कुछ देर बाद पूरा मॉल खाली हो चुका था और वहीं एक गार्ड आकर उनकी कार का डोर खोलता है और देखता है कि अंदर राजवीर और इशिका एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर वो डोर वापस से बंद कर देता है। लेकिन राजवीर और इशिका एक दूसरे से अलग हो चुके थे और राजवीर बड़े ही स्टाइल में कार से बाहर निकलता है और जिस गार्ड ने अभी डोर ओपन किया था उसकी ओर देखकर कहता है, तुम्हारा इस महीने का बोनस कट। इतना बोलकर वो दूसरी ओर जाकर इशिका के लिए कार का डोर खोलता है। वही वो गार्ड खुद से ही कहता है, मैंने तो सिर्फ डोर खोला था, मुझे थोड़ी ना पता था कि सर और मैडम रोमांस कर रहे हैं। और इस बेचारे का मुंह लटक जाता है। वही राजवीर एक जेंटलमैन की तरह इशिका के लिए डोर ओपन करता है और अपना एक हाथ आगे करता है और इशिका उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है और कार से बाहर आती है। वो लोग वहां से सीधे कल की सेरेमनी के लिए पहले कपड़े लेने जाते हैं। वो एक शॉप में जाते हैं और वहां पर एक अटेंडेंट आकर राजवीर और इशिका को ग्रीट करती है और फिर उन्हें लाउंज एरिया में ले जाती है। राजवीर वहां पर जाकर काउच पर किसी किंग की तरह बैठ जाता है और इशिका उसकी बगल में बैठ जाती है और फिर एक अटेंडेंट आकर उन्हें सेरेमनी के लिए गाउन दिखाने लगती है। उस अटेंडेंट का ध्यान गाउन दिखाने में कम और राजवीर पर ज्यादा था और ये बात इशिका ने भी नोटिस कर ली थी और उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजवीर अब से उसका था, सिर्फ और सिर्फ उसका, और इशिका को अपनी चीज पर किसी का हक तो क्या किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं थी। और वो जाकर राजवीर के और भी ज्यादा करीब बैठ जाती है और राजवीर के पास जाकर उसकी कान में बड़े ही सेडिक्टिव वॉइस में कहती है, बेबी आई थिंक दिस गाउन इज नाइस। और राजवीर को भी पता चल रहा था कि इशिका ये सब कुछ जलन की वजह से कर रही है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वही उस अटेंडेंट को इशिका की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो सोचने लगती है, इसमें ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं है। एक्चुअली वो अटेंडेंट उस शॉप की सबसे ज़्यादा खूबसूरत अटेंडेंट थी। और फिर वो कुछ सोचकर इशिका से कहती है, मैम इफ़ यू लाइक दिस गाउन देन यू शुड ट्राई दिस। और इशिका उस गाउन को लेकर वही चेंजिंग रूम में चली जाती है और इशिका को वहां से जाता हुआ देखकर वो अटेंडेंट सोचती है कि यही मौका है राजवीर को सेड्यूस करने का और वो अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देती है। उस शॉप में अटेंडेंट स्टाफ का यूनिफॉर्म ब्लैक शर्ट और ग्रे पेंसिल्स कट थी और वो राजवीर के पास जाकर उसे पानी देते हुए उसके आगे झुकती है। शर्ट के बटन खुले होने की वजह से उसकी क्लीवेज दिखने लगती है और राजवीर का ध्यान जैसे ही वहां पर जाता है। 81 सेकेंड्स 1610 रविंदर ऑफिस। और वो अटेंडेंट राजवीर के पास जाकर उसे पानी देते हुए उसके आगे झुकती है। शर्ट के बटन खुले होने की वजह से उसकी क्लीवेज दिखने लगती है और राजवीर का ध्यान जैसे ही वहां पर जाता है तभी इशिका वहां पर आ जाती है क्योंकि उसके गाउन की जिप बंद नहीं हो रही थी और वो जैसे ही देखती है कि राजवीर की नज़र कहाँ पर है उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहती है, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। और राजवीर अपनी नज़र इस अटेंडेंट से हटा लेता है और इशिका की ओर देखता है जो वापस चेंजिंग रूम की ओर जा रही थी। राजवीर अपनी गुस्से भरी निगाहों से उस अटेंडेंट की ओर देखता है। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उस अटेंडेंट को सबक सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त इशिका को मनाना था और वो इशिका के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं इशिका वापस से चेंजिंग रूम में जाकर पर्दे लगा देती है। इशिका से सामने एक बड़ा सा मिरर था और वो उस मिरर में खुद की परछाई देखने लगती है और फिर अपने गाउन की आधी लगी हुई जिप भी खोल देती है। तभी राजवीर अंदर आता है और इशिका की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है वो उसे घूरने लगती है। इशिका को पीठ राजवीर की तरफ थी और वो मिरर में राजवीर का रिफ्लेक्शन देख रही थी और राजवीर पीछे से आकर उससे कहता है, बेबी तुम्हारी जिप बंद नहीं हो रही थी ना, लेट मी हेल्प यू।
इतना बोलकर ही राजवीर आगे बढ़कर इशिका की जिप बंद करने की कोशिश करता है तो इशिका 2 कदम आगे की ओर बढ़ जाती है ताकि राजवीर उसे छू न पाए। और राजवीर को इशिका की ये हरकत पसंद नहीं आती और वो गुस्से में इशिका से कहता है, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का है? हाँ, मैंने उसकी ओर देखकर तुरंत अपनी नज़र हटा ली थी। और इशिका पीछे मुड़कर शांति से कहती है, राजवीर बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। राजवीर को इशिका को बात में रूखापन साफ साफ नजर आ रहा था और राजवीर इशिका को अपनी ओर घूमता है और उसके अपने करीब खींचता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। इशिका अपने एक हाथ को राजवीर के सिर के पीछे की ओर रखती है और दूसरे वाले को उसकी गर्दन पर रखती है और अपने पैरों को राजवीर के पैरों पर रख देती है और अपने पैरों को उंगलियों पर खड़ी होकर राजवीर के होठों पर अपने होठ रख देती है और उसके लिप्स को बाइट करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि राजवीर की आत्मा इशिका के अंदर आ गई है। इशिका राजवीर को बाइट करते हुए जाता रही थी कि उसे भी गुस्सा आता है। गुस्सा करने का हक सिर्फ राजवीर के पास नहीं है, वो भी राजवीर को अपना गुस्सा दिखा सकती है। लेकिन राजवीर को इस किस को काफ़ी एंजॉय कर रहा था और इशिका को ये अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से में राजवीर की गर्दन पर जोर से काट लेती है। लेकिन राजवीर को इशिका के बाइट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और इशिका को पता चल गया था कि राजवीर को वो ऐसे अपने गुस्से का एहसास नहीं दिला सकती। और इशिका अब राजवीर अपने अंदाज में अपना गुस्सा दिखाना चाहती थी और वो अपने गाउन को अपने कंधे से नीचे खिसका देती है। चंद पलों बाद ही इशिका का गाउन नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और वो राजवीर के सामने सिर्फ अपने ब्लैक अंडरगारमेंट्स में खड़ी थी। काला रंग इशिका की गोरी त्वचा पर और भी ज्यादा उभर रहा था और राजवीर का गला इशिका को देखकर सूखने लगता है। वही इशिका राजवीर को लुभाने के लिए अपनी कमर मटकाते हुए राजवीर की ओर बढ़ने लगती है। वो राजवीर को सेड्यूस करने की फुल कोशिश कर रही थी और फिर राजवीर के करीब आकर 81 सेकंड्स 16:13 रविंद्र ऑफिस और वो राजवीर के सामने सिर्फ अपने ब्लैक अंडरगारमेंट्स में खड़ी थी। काला रंग इशिका की गोरी त्वचा पर और भी ज्यादा उभर रहा था और राजवीर का गला इशिका को देखकर सूखने लगता है। वही इशिका राजवीर को लुभाने के लिए अपनी कमर मटकाते हुए राजवीर की ओर बढ़ने लगती है। वो राजवीर को सेड्यूस करने की फुल कोशिश कर रही थी और फिर राजवीर के करीब आकर उसके कंधों पर हाथ रख देती है और खुद को बॉडी को राजवीर की बॉडी से सटा देती है और राजवीर के होठों पर अपनी उंगलियों को फेरने लगती है। वही राजवीर तो अपनी भारी हो रही सांसों से इशिका को ही देखे जा रहा था और वही इशिका यूं ही राजवीर से थोड़ी दूर होती है और उससे कहती है, डार्लिंग आप बाहर जाए, मुझे चेंज करना है। और राजवीर वापस से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे वापस से खुद से सटा देता है और फिर इशिका से कहता है, तुम मुझे सेड्यूस क्यों कर रही हो? और इशिका इनोसेंट बनते हुए कहती है, अरे मैं कहाँ पर कुछ कर रही हूँ। और राजवीर इशिका के होठों को भूरते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर रही हो है ना? और इशिका सिर्फ हम की कह पाती है कि राजवीर इशिका के होठों से खुद से होठों को जोड़ देता है और उसे चूमने लगता है। राजवीर तो आज इशिका को खा हो जाना चाहता था और इशिका राजवीर से दूर होकर कहती है, डार्लिंग अपना उस अटेंडेंट को ही देखो, मैं अपने लिए किसी और को ढूंढ लूंगी। और इशिका की खुद के लिए किसी और को ढूंढने वाली बात सुनकर राजवीर का गुस्सा सांतवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो इशिका को वही दीवार से सटा देता है और उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख देता है। राजवीर इशिका की गर्दन पर काटने लगता है और इशिका के मुंह से आंखें निकलने लगती है और वही बाहर वो अटेंडेंट खड़ी हुई थी और वो जैसे ही इशिका की आंखें सुनती है उसे इशिका से जलन होने लगती है और वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली जाती है। अंदर इशिका की गर्दन पर राजवीर किस कर रहा था और इशिका सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में ही थी। इशिका की सेक्सी फिगर को देखकर वो अटेंडेंट भी उसकी बॉडी को देखने लगती है और खुद से ही कहती है, इसका फिगर कितना सेक्सी है। इशिका की बॉडी देखकर उसका दिल भी इशिका के ऊपर आ जाता है। वही राजवीर जैसे ही देखता है कि वो अटेंडेंट इशिका को कैसे देख रही है, उसके अंदर जलन की भावना पैदा होती है और वो इशिका को इसके कपड़े पहनाने लगता है। कुछ देर बाद इशिका ने अपने सारे कपड़े पहन लिए थे और वो अटेंडेंट अभी भी इशिका को ही देख रही थी, जिससे राजवीर को गुस्सा आता है और वो बाहर जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैनेजर मैनेजर। उसके इतना बोलते ही मैनेजर दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, जी सर कहिए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो राजवीर गुस्से में उस मैनेजर को कहता है, अभी के भी इस लड़की को फायर करो। वो उस अटेंडेंट की ओर पॉइंट करता है जो कब से इशिका को अपनी हवसी नज़रों से देख रही थी और वो जैसे ही सुनती है कि राजवीर ने उसे फायर करवा दिया है तो वो राजवीर की ओर देखती है, जो अभी काफ़ी गुस्से में था। राजवीर को देखकर वो अटेंडेंट डर जाती है और वो राजवीर से ये तक पूछने की हिम्मत नहीं करती कि आखिर उसने उसे फायर क्यों। 81 सेकंड्स 16:15 रविंद्र ऑफिस
राजवीर उस अटेंडेंट की ओर पॉइंट करता है जो कब से इशिका को अपनी हवसी नज़रों से देख रही थी, और वो जैसे ही सुनती है कि राजवीर ने उसे फायर करवा दिया है तो वो राजवीर की ओर देखती है, जो अभी काफी गुस्से में था। राजवीर को देखकर वो अटेंडेंट डर जाती है और वो राजवीर से ये तक पूछने की हिम्मत नहीं करती कि आखिर उसने उसे फायर क्यों करवाया है। वही इशिका दूसरा गाउन देखकर उसे सेलेक्ट करती है और फिर वो उसे लेकर चेंजिंग रूम में जाकर उसकी फिटिंग चेक करती है जो बिल्कुल सही थी। और फिर इशिका बाहर आकर उस गाउन के पेमेंट के लिए पूछती है और राजवीर अपना कार्ड आगे बढ़ाकर देता है तो इशिका उसे मना करते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पे कर दूंगी। और राजवीर उस अटेंडेंट की ओर देखकर कहता है, इस कार्ड से पेमेंट होगी। इशिका को दूसरों के पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे पता था कि राजवीर उसकी एक नहीं सुनने वाला, इसीलिए वो कुछ सोचकर राजवीर को पेमेंट करने देती है। उस शॉप से बाहर निकालने के बाद इशिका राजवीर से कहती है, तुम कल क्या पहनने वाले हो? तो राजवीर कहता है, मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े हैं, उसमें से ही कुछ पहन लूँगा। इशिका राजवीर की बात सुनकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, चलो तुम्हारे लिए कपड़े सेलेक्ट करते हैं। और वो राजवीर को लेकर मेंस सेक्शन में चली जाती है और फिर खुद राजवीर के लिए कपड़े चूज करने लगती है। और राजवीर को इशिका का खुद के लिए कपड़े सिलेक्ट करना बहुत पसंद आता है। इशिका राजवीर के लिए प्लेन वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर एंड ब्लैक फॉर्मल पैंट्स के साथ ब्लैक कलर की बोटाई चूज करती है और राजवीर को वो ट्राई करने को कहती है। कुछ देर बाद राजवीर चेंज करके बाहर आता है और इशिका उसकी ओर देखकर कहती है, कुछ मिसिंग लग रहा है। और फिर उसे टुक्सिडो के मिसिंग पीस देती है, वो अंदर की कोटी देना भूल गई थी और उसके साथ कुछ पिंस भी देती है। और राजवीर वापस से बाहर आता है और इशिका कहती है, डन नाउ यू आर लुक लाइक माई मैन। और राजवीर इशिका की बात सुनकर हंस देता है और चेंज करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस अपने नॉर्मल कपड़ों में बाहर आता है और फिर वो बिल पे करने के लिए जाता है तो वहाँ पर खड़ा एक अटेंडेंट कहता है, सर आपका बिल पहले ही मैडम ने पे कर दिया है। और राजवीर उसकी बात सुनकर इशिका की ओर देखने लगता है जिसका ध्यान अभी अपने फ़ोन में ही था। राजवीर को इशिका इसीलिए भी पसंद थी क्योंकि वो किसी का एहसान या फिर कर्ज नहीं लेती थी और वो लड़कों के पैसे उड़ने में बिलीव नहीं करती थी। और कुछ देर बाद वो लोग रिंग सेलेक्ट करके वहां से बाहर चले जाते हैं। कार में बैठते ही राजवीर इशिका के होठों को चूम लेता है और इशिका राजवीर की इस हरकत पर उसकी ओर देखने लगती है और राजवीर मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगता है। इशिका राजवीर से कहती है, तुम मुझे कंपनी पर छोड़ दो, मेरे पास अभी भी कुछ काम है निपटाने के लिए। राजवीर खुद एक बिजनेसमैन था, इसीलिए उसे पता था कि कितने काम होते हैं और उसे खुद को भी काफ़ी सारे काम थे। इसीलिए राजवीर इशिका के कंपनी के आगे आकर अपनी कार रोकता है और इशिका से कहता है, अपना काम जल्दी फिनिश कर लेना, मैं तुमको शाम को पिकअप करने के लिए आऊँगा, साथ में डिनर करेंगे। और इशिका सहमति में अपना सिर हिलाती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। उसके जाते ही हेमांगी उसके पास आती है और कहती है, इशिका तेरे डैड ने अभी थोड़ी देर बाद। हेमांगी महज इतना ही बोल पाई थी कि इशिका उसे टोकते हुए कहती है, हेमांगी वो बास्टार्ड मेरा बाप नहीं है। और हेमांगी इशिका की बात सुनकर कहती है, मेरा मतलब है कि उस बास्टर्ड ने सभी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई है। और इशिका हेमांगी से पूछती है, कब है मीटिंग? और हेमांगी कहती है, 1 घंटे बाद। और इशिका हाँ में अपना सिर हिलाकर चली जाती है और अपने लैपटॉप में काम करने लगती है। करीबन 1 घंटे बाद इशिका मीटिंग रूम में जाती है जहां पर लगभग सारे शेयर होल्डर आ चुके थे। 81 सेकेंड्स 16:15 रविंदर ऑफिस। और इशिका हेमांगी से पूछती है, कब है मीटिंग? और हेमांगी कहती है, 1 घंटे बाद। और इशिका हाँ में अपना सिर हिलाकर चली जाती है और अपने लैपटॉप में काम करने लगती है। करीबन 1 घंटे बाद इशिका मीटिंग रूम में जाती है जहां पर लगभग सारे शेयर होल्डर आ चुके थे। इशिका के एंटर होने से कुछ पल पहले ही अशोक जी भी केबिन में एंटर हुए थे। वो जाकर सीईओ की कुर्सी पर बैठना चाहते थे, लेकिन उन्हें इशिका के हाथों से पड़ा हुआ मार याद आता है और वो सीईओ को कुर्सी पर बैठना छोड़कर साइड वाली चेयर पर बैठ जाते हैं और इशिका जाकर सीईओ की कुर्सी पर बैठ जाती है। बैठने के बाद इशिका कहती है, गुड इवनिंग एवरीवन, यू कैन स्टार्ट द मीटिंग। इशिका के इतना बोलते ही अशोक की का असिस्टेंट बोलता है, तो हमने आज यह मीटिंग नए सीईओ को बनाने के लिए बुलाई है। ये बात सुनकर वहां पर बैठे हुए सब चौंक जाते हैं, इशिका और अशोक जी को छोड़कर। अशोक जी तो पहले से ही पता था क्योंकि उन्होंने ही मीटिंग बुलाई थी और वही इशिका को भी अब उनकी इस घटिया चाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इशिका अशोक जी से कहती है, तो आप नया सीईओ किसे बनाना चाहते हैं? और अशोक जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि अब से रिया इस कंपनी को हैंडल करे। उनके साथ आज रिया भी आई हुई थी। और इशिका कहती है, ओके देन लेट्स स्टार्ट द इलेक्शन।
और फिर वहां पर बैठे हुए सब लोग एक चिट में उनका नाम लिखते हैं जिसे वो सीईओ की पोस्ट पर देखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ही इशिका उनसे कहती है, इस कंपनी का भविष्य अब आपके हाथों में है तो थोड़ा सोच समझकर निर्णय ले, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना बोलने के बाद इशिका हेमांगी को इशारा करती है और हेमांगी एक पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करके प्रोजेक्टर ऑन करती है। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर अभी उनकी पीछे कुछ सालों की एनुअल रिपोर्ट थी और इशिका प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर पॉइंट करते हुए कहती है, ये रिपोर्ट को सब एक बार दिया ले, ये रिपोर्ट हमारे प्रॉफिट की है। आप सब लोग साफ साफ देख सकते हैं कि मेरे खन्ना ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले एनुअल प्रॉफिट क्या था और अब क्या है। इशिका की बता सुनकर अशोक जी कहते हैं, तुम अपनी ये गंदी चाल चलना बंद करो, तुम ये सब कुछ दिखाकर सबका दिमाग नहीं बदल सकती। और इशिका जोर से टेबल पर अपने दोनों हाथ करती है और गुस्से से अशोक जी को कहती है, यू शुड अब बोलने से पहले देख लिया करो कि किसे और क्या बोल रहे हो। और इशिका को इतने गुस्से में देखकर वहां पर सब डर से कांपने लगते हैं। इशिका अशोक जी जो कि उसके डैड है उनके साथ इतने गुस्से में बात कर रही है तो जो उसके अगेंस्ट जाएगा उसका क्या हाल करेगी। सब यही सोच रहे थे कि तभी इशिका वापस से कहती है, ये सब तो पुराना हो चुका है, चिट पर नेम लिखना एंड ऑल। जो चाहता है कि ये लड़की जो मेरी वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है वो सीईओ बने, वो इंसान अपना हाथ ऊपर कर सकता है। इशिका के इतना बोलते ही दो लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। एक्चुअली रिया ने उन दोनों को अपनी साइड करने के लिए उन दोनों के साथ एक रात बिताई थी और इशिका उनकी ओर देखती है, फिर वापस से बोलती है, जो लोग चाहते हैं को मैं ही इस कंपनी की सीईओ बनी रहूं वो अपन हाथ उठा सकते हैं। इशिका के इतना बोलते ही वहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोग अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं और रिया बीच में ही बोलती है, फाइनल अनाउंसमेंट से पहले मैं चाहती हूँ कि सबको एक बार और सोचने का मौका दिया जाए, लेट्स हैव ए ब्रेक। और इशिका उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मान जाती है और वहां से उठकर अपने ऑफिस में चली जाती है। वही रिया उस शेयर होल्डर को और देखती है जिसने उसके फेवर में अपना हाथ उठाया था और उनसे कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। और वो आदमी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो आदमी दिखने में 40 से 45 साल के आसपास का लग रहा था। वो दिखने में बूढ़ा था, उसके सिर पर कुछ ही बाल थे, वो गंजा था और उसका मोटा पेट बाहर की ओर लटका हुआ था। रिया उसे लेकर अशोक जी के ऑफिस में जाती है। अशोक जी मीटिंग रूम में ही रहने वाले थे, ये बात रिया को पता थी, इसीलिए वो उस गंजे आदमी को लेकर अशोक जी के केबिन में गई थी। केबिन में एंटर होने के बाद रिया दूर लॉक करती है और उस गंजे आदमी की ओर देखती है जो अपनी हवासी नज़रों से रिया को ही देख रहा था और रिया उसके करीब जाने लगती है। वो उस गंजे आदमी के पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रख देती है और उसका ब्लेजर निकल देती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। कुछ देर बाद वो आदमी रिया के सामने शर्टलेस खड़ा था और रिया जिसने काफी बॉडी रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी और अपनी ड्रेस को थोड़ी नीचे खिसका देती है और उस आदमी की चेस्ट पर अपनी चेस्ट रख देती है और उसके सिर के पीछे अपने हाथ रखकर उसे चूमने लगती है और वो आदमी रिया की ड्रेस को उसके कंधों से नीचे गिरा देता है। 81 सेकेंड्स 16 रविंदर ऑफिस। कुछ देर बाद वो आदमी रिया के सामने शर्टलेस खड़ा था और रिया जिसने काफी बॉडी रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी और अपनी ड्रेस को थोड़ी नीचे खिसका देती है और उस आदमी की चेस्ट पर अपनी चेस्ट रख देती है और उसके सिर के पीछे अपने हाथ रखकर उसे चूमने लगती है और वो आदमी रिया की ड्रेस को उसके कंधों से नीचे गिरा देता है। कुछ देर बाद रिया और वो आदमी दोनों के सारे कपड़े नीचे जमीन पर पड़े हुए थे और वो दोनों किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके थे। करीबन आधे घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। हालांकि वो आदमी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें जुदा होना पड़ा क्योंकि कुछ देर बाद मीटिंग फिर से स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए वो दोनों ही अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। वही इशिका अपने ऑफिस में बैठी हुई रिया और उस गंजे आदमी की ब्लू फिल्म देख रही थी। इशिका ने पहले से ही अशोक जी के केबिन में एक कैमरा लगा रखा था ताकि वो उनकी चालों के बारे में पहले से ही वाकिफ हो। और वही रिया उस आदमी से कहती है, आई डोंट नो कैसे, पर तुम्हें कैसे भी करके मुझे यहाँ का सीईओ बनाना है। और रिया को खुद को ऐसे ऑर्डर करता देखकर वो आदमी कहता है, तुम मुझे ऐसे ऑर्डर क्यों दे रही हो, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। और रिया उसकी बात सुनकर हंसते हुए खड़ी होती है और साइड में पड़ा हुआ अपना फ़ोन उठती है और उसमें एक वीडियो प्ले कर देती है। वो वीडियो अभी उनके बीच जो कुछ भी हुआ उस बात का सबूत था। हालांकि उस वीडियो में दोनों के चेहरे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये वही दोनों हैं। रिया उस गंजे आदमी को कहती है, अगर तुमने वो सब नहीं किया जो मैंने तुमसे करने को कहा है तो मैं इसे एडिट करके ऐसे शो करूंगी तुमने मुझे मोसेस्ट किया है। सोच लो फिर तुम्हारी क्या ही इज्जत रह जाएगी और मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूँ। उतना बोलकर रिया एक शैतानी हंसी हंसने लगती है।
रिया की इस हरकत पर वो गंजा आदमी उसकी ओर ऐसे देखता है जैसे वो उससे डर रहा हो और वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा रिया ने यूज करने को बोला है, लेकिन फिर वो भी रिया की तरह शैतानी हंसी हंसने लगता है और रिया उसे ऐसे हंसते हुए देखकर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसे हंस रहे हो? और वो आदमी अपना फोन उठाता है और रिया से कहता है, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना? और इतना बोलकर ही वो अपने फोन में वो वीडियो चला देता है। दोनों वीडियो तो सेम ही थे पर अलग अलग एंगल से लिए हुए थे। इस वीडियो में रिया की शक्ल साफ साफ नजर आ रही थी और वो भी दिखाई दे रहा था कि रिया खुद उस गंजे आदमी को सेड्यूस कर रही थी और रिया उस आदमी से कहती है, इसे अभी के अभी डिलीट करो। वो आदमी कहता है, ऐसे कैसे इसे डिलीट कर दूं? मेरी जान, तुम्हारे बाप को न बहुत घमंड है खुद पर और मुझे उस घमंड को तोड़ना है और उसका वो घमंड तब टूटेगा जब तुम मेरे साथ शादी करोगी। और रिया उसकी ओर देखने लगती है। चाहे कुछ भी हो पर वो इस मोटे और भद्दे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, जो उससे उम्र में भी 15 साल बड़ा था, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो उस गंजे आदमी से कहती है, कैसा रहेगा अगर तुम मेरी वीडियो डिलीट कर दो और बदले में मैं तुम्हें एक रात के लिए इशिका को दे दूं? और वो आदमी कहता है, एक्चुअली मेरा टारगेट तो वही थी, लेकिन जब तुम मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि तुम ही सही। और वही इशिका जैसे ये सुनती है उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वही राजवीर भी इशिका के केबिन में लगे हिडन कैमरा से ये सब देख और सुन रहा था और उसे इशिका के बारे में ये सब सुनकर गुस्सा आने लगता है और राजवीर के हाथों की मुठियां आपस में भींच जाती है और वही इशिका भी गुस्से में बोलती है, तुम भी अपनी रखेल माँ की तरह घटिया ही हो। तुम मेरी डील कर रही हो ना, अब देखो कि मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। और उतना बोलकर ही वो वापस मीटिंग रूम में चली जाती है। वहां पर सब आ चुके थे और इशिका वापस से कहती है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने वापस से एक बार सोच लिए होगा, तो जो भी रिया के फेवर में है वो अपना हाथ उठाए। और वापस से वही दोनों हाथ उठाते हैं क्योंकि अशोक जी किसी को भी ब्रेक के दौरान अपनी साइड नहीं कर पाए थे। और इशिका उन दोनों से पूछती है, आप रिया को सपोर्ट करने का रीजन बताए। तो वो गंजा आदमी कहता है, मुझे लगता है कि हमें रिया को भी एक बार चांस देकर देखना चाहिए, क्या पता वो इशिका से भी ज्यादा प्रॉफिट करवाए। और इशिका कहती है, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने दूसरे शेयर होल्डर से पूछा है। और रिया इशिका को फटकार लगाते हुए कहती है, इशिका वो हमारे शेयर होल्डर है, तुम उनके साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? और इशिका अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ रिया से कहती है, तो तुम मुझे बताओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी है? और रिया खुद से ही कहती है, जितना उछलना है ना उछल लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत का कचरा करने वाली हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम किसी को अपना मुंह की कैसे दिखाओगी। वो ये सब इशिका से भी बोलना चाहती थी, लेकिन वो अपने प्लान पर पानी नहीं फेर सकती थी, इसीलिए अपने मन में ही ये बात रखती है कि तभी अचानक से प्रोजेक्टर की स्क्रीन ऑन होती है और उसमें रिया और उस गंजे आदमी की ब्लू फिल्म चलने लगती है। 81 सेकेंड्स 16-17 रविंदर ऑफिस, जितना उछलना है न उछल लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत का कचरा करने वाली हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम किसी को अपना मुंह की कैसे दिखाओगी। वो ये सब इशिका से भी बोलना चाहती थी, लेकिन वो अपने प्लान पर पानी नहीं फेर सकती थी, इसीलिए अपने मन में ही ये बात रखती है कि तभी अचानक से प्रोजेक्टर की स्क्रीन ऑन होती है और उसमें रिया और उस गंजे आदमी की ब्लू फिल्म चलने लगती है। और अब ये देखकर दंग रह जाते हैं और सब लोग रिया और उस गंजे आदमी की ओर देखने लगते हैं कि तभी रिया और उस आदमी की बात शुरू होती है और इशिका की डील वाली बात सुनकर सब लोग गुस्से भरे चेहरे के साथ उनकी ओर देखने लगते हैं। ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि इशिका ने ही लगाई थी और वो उन दोनों की ओर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देखने लगती है। और वो गंजा आदमी अपना सिर नीचे झुका लेता है और इशिका उस दूसरे शेयर होल्डर की और बाकी सब की ओर देखकर कहती है, तो क्या आप लोग अभी भी चाहते हैं कि रिया इस कंपनी को संभाले? और उनमें से एक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसी औरत के हाथों में कंपनी को बिल्कुल भी नहीं सौंप सकते। और फिर इशिका बिना कुछ बोले ही अपनी चेयर से खड़ी होती है और रिया के पास जाती है और उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। इतनी जोर से थप्पड़ पड़ने के बाद रिया का चेहरा एक और झुक गया था और इशिका रिया की और अपनी गुस्से भरी निगाहों से कहती है, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों को बेचने का, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इतना बोलते ही वो हेमांगी को इशारा करती है और फिर कुछ पलों के बाद मीटिंग रूम में 2 हट्टे गट्टे गार्ड्स आ जाते हैं और इशिका उनकी ओर देखकर कहती है, इसे ऊपर वाले फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में से किसी एक में ले जाओ और जो करना चाहो वो करो। और गार्ड्स समझ जाते हैं कि इशिका का क्या मतलब है और वो रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन गार्ड्स ने रिया से किसी भी अटैक की उम्मीद नहीं की थी और रिया उन्हें जोर से धक्का देती है और इशिका के पास आकर कहती है, मैंने तुम जैसी बेशर्म लड़की आज तक नहीं देखी जो खुद की ही बहन के साथ ऐसा कर सकती हो। अब ये तो ऐसी बात हो गई थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
और इशिका अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, अच्छा तो क्या एक अच्छी बहन अपनी बहन के साथ वो करती है जो तुम करने वाली थी। और रिया उसके ऊपर हाथ उठती है। उसका हाथ इशिका को छू पता उससे पहले ही इशिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी और अपनी गुस्से भरी आंखों से देखती है और कहती है, हिम्मत भी मत करना वरना इससे भी बुरा होगा। लेकिन रिया कहाँ पर इशिका की बात को सुनने वालों में से थी। वो अपना दूसरा हाथ उठाती है लेकिन इशिका उसे भी पकड़ लेती है और फिर अशोक जी की ओर देखकर कहती है, अपनी रखेल को बोल देना कि उसकी बेटी अब घर वापस नहीं लौटने वाली। और उतना बोलकर ही वो रिया को खुद से दूर करती है और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। इशिका के हाथों के निशान रिया के गालों पर छप चुके थे और इशिका उन गार्ड्स की ओर देखकर कहती है, अब इसे यहाँ से ले जाने का क्या लोगे। और वो गार्ड्स सिर झुका कर रिया को वहाँ से ले जाते हैं। अशोक जी इशिका को रोकना चाहते थे लेकिन कैसे रोकते वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अगर ये सब सिर्फ उनके सामने हुआ होता तो वो कैसे भी करके रिया को बचा लेते। लेकिन शेयर होल्डर के सामने वो कुछ नहीं बोल पाते। सारे शेयर होल्डर इशिका की ओर देखने लगते हैं। सब अपने मन में सोच लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो कभी भी इशिका को नाराज नहीं करेंगे। नहीं तो पता नहीं इशिका उनके साथ क्या करेगी। वही रिया के जाने के बाद इशिका वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती है कि तभी हेमांगी उसके पास आकर उसे कुछ पेपर्स देती है। इशिका उन्हें एक नज़र देखती है फिर उस गंजे आदमी की ओर देखकर कहती है, उसे साइन करो। और हेमांगी उस गंजे आदमी को वो पेपर दिखाती है और वो गंजा आदमी उस पेपर देखकर कहता है, ये सब क्या है। तो इशिका कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। और फिर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, चलो कहीं ही बता देती हूँ कि ये सब क्या है। और वही राजवीर अपने केबिन में बैठकर सब कुछ देख और सुन रहा था क्योंकि राजवीर ने वहाँ का लैपटॉप हैक कर लिया था और वो उस लैपटॉप के फ्रंट कैमरे में से सब कुछ देख और सुन रहा था। ... 81 seconds 1619 रविंदर ऑफिस। और वो गंजा आदमी उस पेपर देखकर कहता है, ये सब क्या है। तो इशिका कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। और फिर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, चलो कहीं ही बता देती हूँ कि ये सब क्या है। और वही राजवीर अपने केबिन में बैठकर सब कुछ देख और सुन रहा था क्योंकि राजवीर ने वहाँ का लैपटॉप हैक कर लिया था और वो उस लैपटॉप के फ्रंट कैमरे में से सब कुछ देख और सुन रहा था। और वही इशिका अपनी चेयर पर बैठे हुए पीछे की ओर झुक जाती है और अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा देती है और बाद ही स्टाइल में कहती है, इस पेपर पर लिखा हुआ है कि तुम अपने सारे शेयर मेरे नाम कर रहे हो। और वो गंजा आदमी कहता है, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो अपने शेयर तुम्हें दे दूंगा। और इशिका अपने फेस पर एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स के साथ कहती है, तो तुम शेयर मेरे नाम नहीं करोगे। इशिका की इस मुस्कान को देखकर सब उसे देखने लगते हैं क्योंकि इशिका अपने इस डेविल क्वीन वाले अवतार में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इशिका जितनी खूबसूरत दिख रही थी साथ में उतनी खतरनाक भी। और वही वो गंजा आदमी कहता है कि अगर मैंने शेयर तुम्हें नहीं दिए तो तुम क्या करोगी। और इशिका हेमांगी से कहती है, पुलिस को बुलाओ। और वो गंजा आदमी इशिका की बात सुनकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अरेस्ट करवा पाओगी। फिर चुटकी बजाते हुए कहता है, यूं मैं बाहर आ जाऊंगा। और इशिका उसकी कर देखकर कहती है, लगता है तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं जो ऐसे बात कर रहे हो। मेरे पास काफ़ी सारे प्रूफ है। तुम पुलिस से तो छूट जाओगे लेकिन मीडिया उसका क्या करोगे। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें छोड़ेगी। और वो इंसान इशिका की बात सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वो पुलिस को तो पैसे खिला सकता है लेकिन ये मीडिया वाले उन्हें चाहे कितने भी पैसे दे दो वो न्यूज लीक कर ही देते हैं। और फिर वो गंजा आदमी ना चाहते हुए भी उस पेपर पर साइन कर देता है और इशिका की उसकी ओर देखकर वापस से उसे एक डेविल स्माइल विद हॉर्न देती है। और फिर कहती है, क्या तुम्हें किसी ने कहा नहीं कि किसी भी पेपर को साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। और वो गंजा आदमी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो इशिका कहती है, कुछ नहीं, तुमने शेयर के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दी है। और वो उसकी ओर अपनी आंखें फाड़ कर देखने लगता है क्योंकि इशिका ने सरेआम उसे सबके सामने ठगा है और उसे बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो अभी इशिका से पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है और अंदर पुलिस आती है। पुलिस को देखते ही इशिका अपने आंखों में आंसू ला देती है और पुलिस इंस्पेक्टर की ओर काफ़ी बेचारी और लाचार होकर देखने लगती है। और पुलिस उसकी ओर देखकर कहता है, मिस खन्ना आप रो क्यों रही है, क्या हुआ। और इशिका उन्हें वो फुटेज दिखाती है और वो इंस्पेक्टर उस गंजे आदमी के हाथों में हथकड़ी लगाने का ऑर्डर देता है। फुटेज देखने के बाद इंस्पेक्टर पहले उस गंजे आदमी को देखता है और फिर इशिका की ओर देखकर कहता है, ये आदमी तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो लड़की कहाँ पर है जो इस वीडियो में दिखाई दे रही है।
इशिका इंस्पेक्टर को कुछ कह पाती उससे पहले ही वो गंजा आदमी इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहता है, इंस्पेक्टर ये सब झूठ है, मैंने इस लड़की को नहीं ठगा बल्कि इस लड़की ने मुझे ठगा है, इसने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। 81 सेकेंड्स 16-19 रविंदर ऑफिस फुटेज देखने के बाद इंस्पेक्टर पहले उस गंजे आदमी को देखता है और फिर इशिका की ओर देखकर कहता है, ये आदमी तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो लड़की कहाँ पर है जो इस वीडियो में दिखाई दे रही है। इशिका इंस्पेक्टर को कुछ कह पाती उससे पहले ही वो गंजा आदमी इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहता है, इंस्पेक्टर ये सब झूठ है, मैंने इस लड़की को नहीं ठगा बल्कि इस लड़की ने मुझे ठगा है, इसने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। और इंस्पेक्टर इशिका की कर देखता है और उससे पूछता है कि ये जो बोल रहा है क्या वो सच है, और इशिका उनकी बात सुनकर वहां पर खड़े बाकी के शेयर होल्डर की ओर इशारा करती है और फिर अपनी बेचारी और लाचारी भरी आंखों से उस इंस्पेक्टर को कहती है, इंस्पेक्टर अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप इन शेयर होल्डर से पूछ सकते हैं। और फिर पीछे की ओर देख सभी शेयर होल्डर और इशारा करती है और उन सभी शेयर होल्डर की ओर ऐसे देखती है जैसे कह रही हो कि अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। और सभी शेयर होल्डर इशिका की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और इशिका वापस से इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहती है, आप ऐसे कैसे इस जैसे इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। और फिर इंस्पेक्टर इशिका से वापस से पूछता है, और वो लड़की कहाँ पर है जो इस वीडियो में दिख रही है। और इशिका कहती है, उसे जैसे ही पता चला कि यहाँ पर पुलिस आ रही है वो यहाँ से भाग गई। और फिर इंस्पेक्टर भी उनका बयान लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इशिका अपने आंसू पोंछती है और फिर वापस से अपनी चेयर पर बैठ जाती है और सब शेयर होल्डर की ओर देखती है कि तभी वापस से मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है। इस बार जो अंदर आया था वो था राजवीर कपूर। राजवीर को देखकर इशिका कहती है, मिस्टर कपूर आप यहाँ। और मिस्टर कपूर सुनकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। वहां पर सब ने राजवीर को देखा तो नहीं था लेकिन उसके बारे में सब ने सुना हुआ था। और राजवीर जाकर वहां कर रखी एक चेयर पर बैठ जाता है और उनमें से एक शेयर होल्डर उठकर राजवीर के बगल में खड़ा हो जाता है और राजवीर कहता है, मैंने भी इस कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हैं। और इशिका सिर्फ हम में जवाब देती है और फिर आगे कहती है, सो इसे क्लियर कि मैं ही इस कंपनी की सीईओ हूँ। और कोई भी वहां पर इशिका के खिलाफ नहीं जाता। और फिर इशिका आगे कहती है, नेक्स्ट टाइम कभी भी मेरी परमिशन के बिना कोई भी मीटिंग नहीं बुलाएगा। ये लाइन इशिका ने अशोक जी की ओर देखते हुए कहती थी। और अशोक जी कहते हैं, भूलो मत अभी भी इस कंपनी के शेयर तुम्हारे नाम नहीं है जो उतना रोब जार रही हो। और इशिका उनकी ओर देखती है और अशोक जी चुप हो जाते हैं। और तभी हेमांगी इशिका से कहती है, अब रिया के साथ आगे क्या करना है। तो इशिका कहती है, उसे किसी अमीर आदमी को बेच दो और जब उस आदमी का मन भर जाए तो किसी और को बेच देना। इतना बोलकर वो खड़ी होती है और मीटिंग रूम से बाहर जाते हुए कहती है, मीटिंग इज ओवर। इशिका वहां से सीधे अपने ऑफिस में चली जाती है। इशिका के जाने के बाद एक शेयर होल्डर उठकर राजवीर के पास जाता है और राजवीर को हेलो बोलकर कहता है, सर आप इस मीटिंग में क्यों आए, ये तो सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग थी। और राजवीर चेयर से उठकर अपना ब्लेजर ठीक करते हुए कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। और फिर वो वहां से चला जाता है। वो सीधे इशिका के ऑफिस में जाता है। वहां पर हेमांगी और इशिका दोनों थे। राजवीर काउच कर बैठ जाता है और इशिका हेमांगी से कहती है, तुम अब जाओ और ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आ पाए। और हेमांगी उसकी ओर देखकर सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। क्या ये सब सोचते हुए वो